डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद प्रदीप में। हम लोग आजकल एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे हैं। चैप्टर 12 चल रहा है, बीजीय व्यंजक, क्लास 7 है और ये आखिरी एक्सरसाइज। आइए देखते हैं आखिरी एक्सरसाइज में क्या है। समीकरण बनाने की व्यवस्था है। देखिए एक्सरसाइज है 12.4 है, ये आखिरी एक्सरसाइज है। इसमें पहला क्वेश्चन में चित्र जैसा बना हुआ है और ये बनाने के बाद दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि कैसे डिज़ाइन कंप्लीट हो रही है। देखने में तो लग रहा है कि 6 जैसा है। पहला का ए है। ए देखें तो ऐसे बना हुआ, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे 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 6 जैसा। फिर दूसरे में क्या किया गया है, ये ब्लॉक पूरा कंप्लीट है और फिर यहाँ से ऐसे है, ऐसे बना हुआ। फिर तीसरा में 2 ब्लॉक कंप्लीट है, ऐसे, और तीसरा के लिए बना हुआ ऐसे। ये रेखाखंडों का एक क्रम है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें कितने रेखाखंड दिख रहे हैं, 1 2 और 4, 6 रेखाखंड दिख रहे हैं। इसको गिने तो कितना दिख रहा है, 4 4 3 7 1 8 9 10 11 दिख रहा है। हाँ, चेक कर लिया भाई, 11 है, ठीक है। यहाँ गिने तो कितना दिख रहा है, इसी रेखाखंड गिनना है। देखो ये यहाँ से गिनते हैं अगर तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 रेखाखंड दिख रहा है। तो क्या आपको यह एक क्रम दिख रहा है, 6 5 11 5 16 5 21 ऐसे होता चला जाएगा। क्या इसके लिए कोई समीकरण बन पा रहा है? जैसे एक डिजाइन है, ये 2 डिजाइन है, ये 3 डिजाइन है, ऐसे होते हुए अगर क्रम बनता जा रहा है तो कौन सा नियम बन रहा है ये? तो अगर हम देखें तो 5 का टेबल चल रहा है। देखो 5 1 5 + 1 5 2 10 11 5 से 15 1 16 ऐसे क्रम बनता जा रहा है। तो आप इसके लिए बना सकते हैं समीकरण 5n + 1, एक समीकरण बन गया। यानी जितने डिजाइनें आपको दिख रही हो, जैसे एक डिजाइन है तो यहाँ 1 लिख दो तो इसका उत्तर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो कितने डिजाइन, 3 डिजाइन है तो 3 डिजाइन यहाँ लिख दो, 5 3 15 1 16, तो एक क्रम बनते हुए जा रहा है, ठीक है। ये पहला इक्वेशन था। अब दूसरा देख लो, बी में क्या दिखाया गया है, इसी पे सवाल बनेगा। देखो इसमें 4 दिख रहा है, फिर ऐसे 2 बना लो। अब हम इसको पैकिंग करके बना रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहा है ये। अगर हम 3 ऐसे बना दें तो यहाँ कुल कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 दिख रहा है। क्या आपको यहाँ क्रम दिख रहा है, 4 3 7 3 10 होता जा रहा है। तो 3 के पहाड़े में जा रहा है। देखो 3 1 3 + 1 3 2 6 1 7 3 3 9 1 10। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3n + 1 समीकरण बना सकते हैं कि जितने आपको डिजाइनें दिख रही हैं उतने में आप 3n + 4 + 1 करके इक्वेशन बना सकते हैं। अगला है भरा भरा 8 जैसा सी। जैसे हम लोग 8 देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों के अंदर, ऐसे बना हुआ है, फिर ऐसे बना हुआ है, दो बन गया। अब 3 बना लेते हैं। अगर इसकी रेखाओं को गिने तो कितना दिख रहा है, 4 3 7 रेखाएं दिख रही हैं। इसमें देखो तो कितने दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिख रही है। इसमें गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इसमें 17 दिख रही है। क्या कोई ऐसा समीकरण बन रहा है आपके पास, 7 5 12 5 17 होता जा रहा? क्या फार्मूला बन सकता है अगर हम बनाए तो हम देख रहे हैं 5 के पहाड़े में 2 जोड़ा जाए तो काम हो सकता है। देखो 5 1 5 2 7 5 2 10 2 12 5 से 15 2 17, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5n + 2। यानी इस तरह के समीकरण बन रहे हैं। अब इतना सवाल में पहले से गिवन है। अब पूछा जा रहा है, सवाल में क्या पूछा जा रहा है, यदि बनाए गए अंकों की संख्या n ली जाए तो उनके लिए आवश्यक रेखाखंडों की संख्या दर्शाने के लिए बीजीय व्यंजक का प्रत्येक पैटर्न के दाईं ओर लिखा गया है। वो तो आपके सामने है, लिखा गया है।
अब कह रहा है कि 6, 4, 8 के प्रकार के 5, 10 और 100 अंकों को बनाने के लिए कितना रेखाखंडों की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा बताओ, जो 6 है इसके अगर हम 5 बनाने चाहें, इसके 5 बनाने चाहें, तो अगर हम 5 बनाने चाहें 5 तो क्या बनेगा, n की जगह मुझे 5 लिखना पड़ेगा। 5 × 5 + 1 यानी 26। 5, 10 और 100 बनाना, अगर हम 10 बनाना चाहें तो क्या बन जाएगा इसमें, तो 10 बनाना चाहें तो बनेगा 5 × 10 + 1 तो कितना हो जाएगा 51। अगर 100 बनाना चाहें तो कितना बन जाएगा, 100 बनाना चाहें तो बनेगा 5 × 100 और +1 यानी 501, ये बन गया। अगर हम 4 बनाना चाहते हैं 5, यानी ये जो 4 बन रहा है 4 जैसा, अगर मान लो इसके 5 चित्र बनाए या 5 चित्र, 10 चित्र और 100 चित्र बनाए तो क्या बनेगा। अगर इसके हम 5 चित्र बनाए तो क्या बनेगा इसमें 3 × 5 + 1 यानी 3 × 5 = 15, 1 16। अगर इसके हम 10 चित्र बनाए तो क्या बनेगा 3 × 10 + 1 31। अगर हम इसके 100 चित्र बनाए तो क्या बन जाएगा 3 × 100 + 1 = 301। दिख रहा है। ऐसे ही 8 वाले में ये फार्मूला काम कर रहा है। अगर हम इसके चित्र बनाएं, यही बना लेते हैं, तो अगर इसके 8 वाले के हम बनाएं 5 चित्र तो क्या बनेगा, यहाँ रखें 5 × 5 + 2 = 25, 25 2 27। अगर इसके हम 10 बनाएं तो कितने बनेंगे 5 × 10 + 2 50 2 52। अगर हम इसके 100 बनाएं तो क्या बन सकता है 5 × 100 + 2 = 502। ये चित्र यहाँ ये सब बनाने के पीछे रीज़न ये है, ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि ये एक पैटर्न है, और जब पैटर्न का एक कॉन्सेप्ट मिल जाता है तब फर्क नहीं पड़ता है कि आपको कितने चित्र बनाने हैं और उनमें रेखाओं की संख्या कितनी लगेगी, हम बहुत आराम से ढूंढ निकालते हैं। यही अलजेब्रा की खूबी है। अलजेब्रा की खूबसूरती यही कही जाएगी कि हम बहुत आसानी से, अब ये जटिलता हमारी एकदम समाप्त हो जाती है अगर हम इसमें एक फार्मूला बना ले जाएँ तो, और फार्मूला बनाने के बाद फिर चाहे जितने चित्र बनाना हो हम बनाते चले जाते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। आइए देखते हैं दूसरा में क्या है। दूसरे क्वेश्चन में एक टेबल जैसा दिख रहा है, उसी टेबल को कंप्लीट करना है, इसी प्रकार से है। तो मैं टेबल बना रहा हूँ। यहाँ लिखा है क्रम, दूसरा प्रश्न है क्रम है। लाइन बना देता हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, इतना बड़ा टेबल हमारा बन रहा है। अगला है व्यंजक। व्यंजक दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ व्यंजक, ये 2n-1, दूसरा है 3n+2, तीसरा है 4n+1, चौथा 7n+20, पांचवा है n² + 1। हो गया। इसके बाद लिखा है पहला, यहाँ लिखा 1 5 5 27, 1 5 5 27 और 2। इसका मतलब समझ पाए कि अगर हम एक चित्र बनाएं तो n की जगह 1 रखेंगे, 1 दूना 2 में से 1 गया 1, 1 3 3 + 2 5, 1 चौके 4 1 5, 1 7 7 और 20 27, 1² 1 + 1, यानी अगर हम एक चित्र बनाते हैं तो इस प्रकार उनकी संख्या बनेगी। ऐसे ही अगर हम दूसरा बनाएं तो दूसरा बनाएं तो क्या बनेगा, आप खुद बना लो, हालांकि इसमें लिखा गया है, लेकिन अगर हम 2 यहाँ रखें तो 2 दूना 4 में से 1 घटाओ 3, 2 3 6 और +2 8, 2 चौके 8 1 9, 2 7 14 और 20 34 और 2 दूनी 4 1 5। देखो 3 8 9 34 दिख रहा है। ऐसे ही अगर हम तीसरा बनाएं, तीसरा यानी तीसरा चित्र बनाएं तो कितने खाने बनेंगे, तो इसका मतलब हुआ हमें यहाँ n की जगह 3 रखना है, तो 3 दूनी 6 में से 1 घटाओ 5, 3 3 9 में से 3 3 9 + 2 11, 3 चौके 12 1 13, 3 7 21 और 20 41 और 3 3 9 1 10। ऐसे ही अगर हम चौथा चित्र बनाएं तब कितने खाने मिल जाएंगे, अगर n की जगह हम 4 रखें तो 4 दूनी 8 में से 1 घटाओ 7, 4 3 12 2 14, 4 चौके 16 1 17, 4 7 28 20 48 और 4 चौके 16 1 17। ऐसे अगर हम पाँचवां बनाएं तो, छठवां बनाएं तो, ऐसे ढेर सारा दिया हुआ, 10वां बनाएं तो, 100वां बनाएं तो बनता चला जाएगा।
हम क्या बनाएं, मान लो 10वां बनाते हैं, डॉट डॉट कर दे रहा हूँ, अब की बार 10वां बना रहा हूँ। तो अगर 10वां बनाऊँ तो क्या बनेगा, 10 दूना 20 में से 1 घटाओ 19, 10 तियाँ 30 और प्लस 2 32, 10 चौके 40 1 41, 10 सते 70 और 20 90, और 10 दाइम 100 प्लस 1 101। बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो इस प्रकार हम जितने से खाने लेते जाएंगे हमारा व्यंजक तैयार है, उसी व्यंजक में मान रख करके हम इसे कंप्लीट करते चले जाएंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज समाप्त होती है। अब दिया गया है कि हमने क्या चर्चा किया, आओ पढ़ देते हैं। अब चर्चा के अंदर वही सारी बातें होंगी जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है। एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। मैं पढ़ रहा हूँ, 2 चरों और अचरों से बीजीय व्यंजक बनते हैं। बिल्कुल सही बात है। व्यंजकों को बनाने के लिए हम चरों और अचरों का योग, प्रयोग, व्यकलन, गुणन और विभाजन की संक्रियाएं करते हैं। उदाहरणार्थ व्यंजक 4xy + 7 x और y तथा अचरों 4 और 7 से बनाया गया है, तथा अचर 4 तथा अचर चर x और y का गुणा करके 4xy बनाया गया है। उसमें 7 जोड़कर 4xy + 7 बनाया गया है। 4xy + 7 है तो x और y जो है आपकी चर राशियाँ हो गई, 4 और 7 आपकी अचर राशियाँ हो गई। उनको मिला करके एक बीजीय व्यंजक 4xy + 7 बना दिया गया। फिर लिखा है कि व्यंजक पदों से मिलकर बनते हैं, पदों को जोड़कर व्यंजक बनाया जाता है। उदाहरण 4xy और 7 को जोड़ने पर 4xy + 7 बन जाता है। देखो 4xy एक पद है और 7 भी एक पद है। जब हम दोनों को मिला देते हैं 4xy + 7 तब एक व्यंजक कहलाता है, इक्वेशन अंग्रेजी में। तीसरा है कि एक पद गुणनखंडों का एक गुणनफल होता है। व्यंजक 4xy + 7 में पद 4xy गुणनखंडों x, y और 4 का गुणनफल है। चरों वाले गुणनखंड बीजीय गुणनखंड कहलाते हैं। फिर चौथा है कि पद और गुणांक उसका संख्यात्मक गुणनखंड होता है। कभी कभी पद का कोई भी एक गुणनखंड पद के शेष भाग का गुणांक कहलाता है। गुणांक का मतलब होता है जैसे मान लो कहीं 7x लिखा है तो x का गुणांक 7 माना जाता है, यानी उस जो चर पद दिया गया है उसका किस अंक से गुणा किया गया है। ठीक है, अगर कहीं खाली अकेला x लिखा रहे तो उसका आप गुणांक 1 मानेंगे। ठीक है। 5वां पॉइंट है कि एक या अधिक पदों से बना व्यंजक एक बहुपद कहलाता है। विशिष्ट रूप से एक पद वाला व्यंजक एक पदीय, 2 पद वाला व्यंजक द्विपदीय तथा 3 पद वाला व्यंजक त्रिपदीय होता है। इस पर सवाल हम लोग ने कर लिया है। वे पद जिसमें बीजीय गुणनखंड एक जैसे हों समान पद कहलाते हैं, लाइक टर्म जिसको कहते हैं, तथा भिन्न भिन्न बीजीय गुणनखंडों वाले पद को असमान पद कहते हैं, अनलाइक टर्म कहते हैं। इस प्रकार 4xy और 3xy समान पद है और 4xy और 3x असमान पद है। तो 2 समान पदों का योग या अंतर एक अन्य समान पद होता है जिसका गुणांक उन समान पदों के गुणांकों के योग या अंतर के बराबर होता है। हम लोगों ने जोड़ घटाना गुणा भाग तीनों कर लिया। जब हम 2 बीजीय व्यंजकों को जोड़ते हैं तो समान पदों को ऊपर वर्णित नियम के अनुसार जोड़ा जाता है। जो समान पद नहीं है उन्हें वैसे ही छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार जैसे लिखा है 4x² + 5x और 2x + 3 का योग 4x² + 7x + 3 हो जाता है। यानी जिसका लाइक टर्म मिलता है उसको तो हम जोड़ लेते हैं और जिसका लाइक टर्म नहीं मिलता है उसे वैसे ही छोड़ देते हैं। यही हमारा कैलकुलेशन है। यहाँ समान पद 5x और 2x जोड़कर 7x बन जाता है तथा असमान पद 4x² और 3 को वैसे ही छोड़ दिया जाता है। एक समीकरण को हल करने और किसी सूत्र का प्रयोग करने जैसी स्थितियों में हमें एक व्यंजक का मान ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। बीजीय व्यंजक का मान उन चरों के मानों पर निर्भर करता है जिनसे यह बनाया जाता है। इस प्रकार x = 5 के लिए 7x - 3 का मान 22 है, क्योंकि 7 × 5 - 3 = 32 हो जाएगा। यह 32 मान है। तो ये जो मान रख करके या n की वैल्यू या x की वैल्यू दिया हुआ था। गणित में बीजीय व्यंजकों का प्रयोग करते हुए नियमों और सूत्रों को संक्षिप्त और व्यापक रूप में लिखा जाता है। जैसे ये जो 3x + 2 ये संक्षिप्त और व्यापक रूप कहलाता है। इस प्रकार आयत का क्षेत्रफल यल भी है, जहाँ यल आयत की लंबाई और बी आयत की चौड़ाई। दरअसल बार बार हिंदी या अंग्रेजी नहीं लिखी जा सकती है, उसी को शॉर्ट टर्म करके हम लोग अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं और बहुत आसानी से गणित के सवालों को हल कर ले जाते हैं। एक पैटर्न या अनुक्रम का व्यापक n वां पद n में व्यंजक एक व्यंजक होता है। इस प्रकार संख्या पैटर्न 11, 21, 31, 41 का n वां पद 10n+1 होता है। यानी अगर कोई सीरीज हमें दिख जाए, अगर आपने रीजनिंग पढ़ा होगा तो रीजनिंग में आपने संख्या सीरीज देखी होगी, तो उसमें अक्सर पूछा जाता है कि अगला पद कौन होगा।
तो ये अगला पद बताने की यही प्रक्रिया होती है। तो मिलते हैं, बहुत अच्छा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।